भूत प्रेत मानते हैं, क्योंकि किसी ने देखा हो चाहे न देखा हो, पर हम यही देखते रहते हैं कि सभी भूत हैं। अच्छा, जिंदा भूत है, कोई मुर्दा भूत है। अच्छा महाराज, तो सभी भूत हैं जी। क्योंकि अपनी रास्ता को छोड़कर जब दूसरी की रास्ता चला जाता है उसको भूत ही कहा जाता है। अच्छा महाराज जी, महाराज जी जैसे राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इस कड़ी में चित्रकूट के ये मंदाकिनी तट से किनारे आए हुए हैं एक संत जी का दर्शन कराने आप लोग को। तो आज इनके हम दर्शन कराएंगे और इनके पास हनुमान जी का एक छोटे से स्वरूप मंदिर बना हुआ है, जिनका हम दर्शन कराएंगे, आप लोग को आशीर्वाद दिलाएंगे। और इन संत भगवान के पास अब इस समय राशन सामग्री की भी चिंता हो रही है उन्हें, इसलिए हम लोग पहुंचे हैं उनके पास। और दो बेजुबान जानवरों को भी रखी हुई हैं और इस तरह के घनघोर जंगल में वो अपनी तपस्थली बनाए हुए हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और इसके बाद चलते हैं उनके पास कुटिया में, तो देखते हैं कि कुटिया में क्या है, दिक्कत परेशानी क्या नहीं है। और एक बार उनके पास गए भी थे तो उनके पास भोजन प्रसाद बनाने के लिए अत्यंत दिक्कत परेशानी होती थी। और इस समय बरसात का सीजन भी चल रहा है, तो लकड़ियां लाना बहुत ही गंभीर बात हो जाती है, क्योंकि जंगल में लकड़ी इस समय गीली हो जाती हैं और संत भगवान फिर उसको लाते हैं तो उनका धुना में लकड़ी नहीं जल पाती है। इस कारण से भोजन प्रसाद भी बनाने में समस्या होती है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज चलते हैं और उनका दर्शन कराते हैं और जो भी उनका हम कुछ दिक्कत परेशानियों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ भी मेरी छोटी सी मोटी गलती हुआ करे तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके भाई और बेटे समान हूँ। तो आप लोग, मैं ज़रूर जानता हूँ कि आप लोग माफ़ कर देते होंगे। और चलते हैं अब संत जी के दर्शन कराने। और मैं एक आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग उनकी कुटिया को गंभीरता से लें और जहाँ पर मेरी गलतियाँ हों उन्हें सुधारने के लिए मुझे प्रेरित करें और कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आपके कुछ सवाल हुआ करे तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर बता सकते हैं। और इसी तरह आप अपना स्नेह और प्यार मेरे ऊपर बनाए रहिएगा, तो मैं लगातार बिहार जंगल, गुफाओं, कंदराओं में जा करके आप लोग को संत दर्शन कराता रहूँगा। तो आइए चलते हैं संत जी के सीधा कुटिया पर, हनुमान जी के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं आपको। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा किस तरह से उनकी ये मंदिर छोटी सी बनी हुई है। और ये बरगद का वृक्ष है यहीं पर, और इसी के जस्ट पीछे महाराज जी रहते हैं। ये बरगद का काफी पुराना वृक्ष है और इस तरह से यहाँ पर संत जी रहे हैं, जो देखने में आप लोग को आ रहा है। बड़ी पन्नी लगाए हुए हैं महाराज जी, और ज़्यादा कुछ बना भी नहीं है उनका, क्योंकि अत्यंत यहाँ कुटिया में भी दिक्कत परेशानी है। बरसात का सीजन है, पानी भी अंदर आ जाता है महाराज जी के यहाँ। तो अब महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कुछ राशन सामग्री जो भी महाराज जी को दिक्कत परेशानी है वो संपूर्ण तरह से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो आइए महाराज जी के दर्शन करते हैं। सीताराम महाराज जी। तो ये भी देख पा रहे होंगे किस तरह की ये पन्नी और अगल बगल से चादर महाराज जी लगाए हुए हैं, क्योंकि कुटिया उनके पास नहीं है महाराज जी के पास। इस कारण से ही महाराज जी इस तरह से रह रहे हैं और किस तरह उनका धूना यहाँ पर है वो सब चीज़ें आज आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम इस समय महाराज जी के कुटिया के अंदर ही हैं और महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए पहले, और जो भी भक्तगण है उन्हें आशीर्वाद दीजिए। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर महाराज जी के जो धूना है किस तरह से बना हुआ है ये यहाँ पर, और यहीं पर टिक्कर प्रसाद जो भी महाराज जी बनाते हैं यहीं बनाते हैं और यहीं पर रहते हैं। और ये त्रिशूल महाराज जी का है और डमरू इसी में लगा हुआ है। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम महाकाल छिपरागिरी है जी, दशनामी नांगा हूँ जी। मेरा गुरु स्थान त्र्यंबकेश्वर नासिक है जी, और मेरा गांव अमवा है, बाना जिला जी, मुसन्ना थाना जी। हाँ, मैं यहाँ से कम 30-40 साल से मैं यहाँ चित्रकूट में रह रहा हूँ। अच्छा, 40 साल से? हाँ, कम से कम 30-40 साल से रह रहा हूँ, पर किसी से जुड़ा नहीं था जी। अब समस्याओं के कारण हमें जुड़ना पड़ रहा है। तो अच्छा महाराज जी पहले एकांत में रहते थे, अपना किसी से मतलब नहीं था? किसी से मतलब नहीं था, जंगली बाबा हैं जी, जंगल में अपना बसर करते थे, मगर अब रोड पे आ गए हैं। अब हमें समस्या समझ में आ रही है कि दुखदायी जीवन ज्यादा, कष्टदायी जीवन ज्यादा अच्छा नहीं होता है। महाराज जी क्या इस समय आपको समस्या है, क्या परेशानी है? समस्या है कि कुटिया बन जाए
प्रभु का भोग लगे रोज जी। भोजन पानी का भोग लगे प्रभु का। महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाती? यहाँ भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं किसी से जुड़े नहीं है जी। आकाश व्यक्ति है सब जी। जो भी आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। इसी तरह 40 साल गुजार लिए हैं। अच्छा महाराज जी। जी। तो ये महाराज जी कुछ आपके लिए है सामग्री जी। ये तो पहले सोयाबीन आपके सेवा में। वाह। और ये महाराज जी मसाला है। वाह। ये नमक है। वाह। और ये महाराज जी आटा है। वाह। और ये चावल। और ये दाल है। और महाराज जी चप्पल है पहनने के लिए? चप्पल वप्पल नहीं पहनते हम। पहनते ही नहीं? चप्पल वप्पल नहीं पहनते हैं। अच्छा महाराज जी। और ये आपका एक सिलेंडर आ गया, तो गैस भी है इसमें। वाह। और ऊपर ही जला लेंगे। वाह। और महाराज जी जो भी सेवा कम हो तो फिर अगली बार पूर्ण होगी आपकी। बाहर से थोड़ा सा कुटिया बन जाए जी महाराज। प्रभु का रोज भोग लगने लगे जी। हनुमंत लाल जी का, यही मेरी इच्छा है। जी महाराज। बाकी जगत खाए खूब कमाए खूब आनंद ले, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं है। जी। मगर प्रभु का भोग लगे रोज, जी महाराज जी। हम ये चाह रहे हैं। जी महाराज जी कितने साल हो गए आपको संत जीवन में आके? ये हमें कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल। जी। महाराज जी अभी यहाँ तो अभी ज्यादा समय नहीं शायद हुआ इस कुटिया में आपको? यहाँ गुरु पूर्णिमा को आए हैं, गुरु बना के हम यहाँ रह रहे हैं। महाराज जी अभी इसके पहले 40 साल तक आपने कहा? भटकते हुए अपना जीवन, द्वारिका है, भेद द्वारिका है, जी। ये अपना हनुमान धारा है ऊपर, जी। कनेरी गुफा है, बम्बई है, जी। नासिक है, जी। इस तरह भटकते रहे, अपना जी। तपस्या करते रहे जी। और आनंद लेते रहे। जी महाराज। पर अब ये लग रहा है कि घूमना फिरना ठीक ठाक है नहीं। जी। अपने एकांत में थोड़ा बार बैठ के भजन किया जाए, जी। कामतनाथ की तपस्या किया जाए। घोड़ा घोर तपस्या है, कई हजार वर्षों की होती है, पर कलयुग में होगी कि नहीं होगी वो बजरंगी जाने क्या। महाराज जी जैसे आप अघोरी संत हैं, नागा संत? अघोर बाबा हैं हम। अघोरी संत। हाँ, 10 नामी नागा है जी। और सन्यासी हैं। जी। अघोरा घोर महादेव हैं। तो महाराज जी अघोरी संतों को तो बताया जाता है कि वो मांस भी खाते हैं? मांस नहीं खाते हैं, भैरवनाथ की पूजा कर लेते हैं, धार तपौना ले लेते हैं कभी। जी। है जैसे कोई कार्य हुआ भूत प्रेत बाधा का, तो उसमें धार वार ले लेते हैं भैरवनाथ का प्याला। बाकी मांस वांस नहीं खाते, ब्रह्म शक्ति है, क्योंकि ब्राह्मण के साधु हैं, हम काटते पीटते नहीं किसी को का। जी महाराज। हाँ। तो महाराज जी जैसा कि हमें त्रिशूल में दिख रहा है आपके, तो महाराज जी मुझे लगता है खोपड़ी जैसे कुछ लगी हुई। महाराज जी ये क्या है? हाँ, ये बंदर की खोपड़ी है, ये भूत प्रेत बाधा में काम आती है। अच्छा महाराज जी। लोक कल्याण में काम आती है। जी। कोई बाधा है, कोई हवा बौखा है, तो उसमें उसको धार देने से उसका जी। ठीक हो जाता है, उसका जीवन बढ़िया हो जाता है। क्योंकि आजकल टटका टामर ज्यादा चल रहे हैं। जी महाराज जी इस चीज को आप मानते हैं, टुटका टामा जो होता है इसे आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, भूत प्रेत मानते हैं, क्योंकि किसी ने देखा हो चाहे न देखा हो, पर हम यही देखते रहते हैं कि सभी भूत हैं। अच्छा। जिंदा भूत है, कोई मुर्दा भूत है, अच्छा महाराज। तो सभी भूत हैं। जी। क्योंकि अपनी रास्ता को छोड़कर जब दूसरी की रास्ता चला जाता है उसको भूत ही कहा जाता है। अच्छा महाराज जी। महाराज जी जैसे कि हमें हनुमान जी का मंदिर आपका दिखा जी। जो महाराज जी यहीं पर छोटी सी ज्यादा उनका भी मंदिर नहीं बना हुआ है जी। बहुत कम उसमें है। और महाराज जी जो आपकी कुटिया है तो ज्यादा हमें कुछ इसमें दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल चारों तरफ से खुला है। हाँ। और बरसात के कारण मुझे लगता है गीला भी है कुटिया के अंदर। तो महाराज जी इसके विषय में क्या कहेंगे आप? इसके विषय में ये कहेंगे कि अच्छी कुटिया बने, जो सीताराम हो, प्रभु का भजन हो। जी। क्योंकि ये दिव्य मूर्तियां हैं, जी। बहुत पहले की मूर्तियां, हम काफी दिनों से इनको देख रहे थे कि गड्ढे में पड़े थे। जी। मगर एक जमादार ने यहाँ कुछ बनवाया है, उस प्रकार हो गया था, तो कुछ न कुछ किया है, अपना बनाया है। बाकी अनाथ मूर्ति है, यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था, हमने देखा एकांत जगह है, बढ़िया जगह है, जंगल है। जी। अपना यहाँ भजन किया जाए, तो यहाँ एक कुटिया बने और दिव्य मंदिर बने। जी महाराज जी। महाराज जी आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव भास्कर भगवान है। भास्कर भगवान। तो महाराज जी 40 साल से आपने मतलब इधर उधर भटका तपस्या की, महाराज जी आपको दर्शन हुए? हाँ, दर्शन हमें रोज होते हैं प्रभु के। हमारा इष्ट जो है सूर्य भगवान है, रोज उनके दर्शन लेते हैं, रोज उनको प्रणाम करते हैं, रोज उनका हवन होता है। जी।
और रोज उनका पूजा पूजा आराधना होता है, संध्या होती है जी। और सब बढ़िया पूजा प्रतिष्ठा सब चल रहा है। भाई जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपने छोटे छोटे बेजुबान जानवर भी पाल रखे हैं। हाँ, ये बंदर के बच्चे हैं। ये छोटी वाली की माँ पेंट में मर गई थी, अच्छा। तो ये सब लोग मुझे दे गए जी और ये शिलाजीत पाले थे, तो जी। मैंने सोचा ये मांसाहारी जात है, इनको मांस वांस खिलाएंगे, तो जी। हमने इनको दिया। जी दोनों बच्चे हम इनको पालते रहते हैं जी और खाते खिलाते रहते हैं। जो भी आ गया प्रभु की कृपा से, आकाश वृत्ति है, जी। कहीं से बंधा नहीं है जी। पर जो भी आ गया तो खिलाते पिलाते रहते हैं जी। और इन्हीं में अपना भजन करते रहते हैं। महाराज जिस समय भोजन प्रसाद की व्यवस्था क्या थी अभी इसके पहले? इसके पहले कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह आकाश बच्ची है, कोई दे गया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। तो महाराज जी जब नहीं होता तब कैसे चलता है? पानी भी लिया आता है, यहाँ का पानी भी पी के रह सकता है आदमी। अच्छा महाराज जी। इस चित्रकूट का पानी पी के भी इंसान रह सकता है। जी महाराज। महाराज जी कुटिया में लाइट की व्यवस्था? लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर सौर ऊर्जा की व्यवस्था हो तो आप करवा सकते हैं। अच्छा महाराज लाइट की क्योंकि मैं व्यवस्था? लाइट नहीं लगाना चाहता। अच्छा लाइट से मेरे बच्चों को खतरा हो सकता है, जी वो काट सकते हैं तार, जी उनको करंट लग सकता है। जी। तो अगर सौर ऊर्जा की व्यवस्था हो तो करवा सकते हैं आप। जी। सौर ऊर्जा की व्यवस्था महाराज हो जाएगी। जी। और महाराज जी क्या दिक्कत परेशानी है आपको? बस एक कुटिया बन जाए, भोग लगे प्रभु का, महावीर का, बस यही मेरी व्यवस्था है, यही मेरा कहना है। जी महाराज जी। ठीक है। अगर भक्तों का कल्याण चाहते हैं, भक्त कल्याण नहीं है, जी भक्त ही भगवान होता है। जी। जो उसकी इच्छा चाहे, जागृति हो तो वो जाग जाए। कलयुग है। महाराज जी भजन कैसे आपको होता है कि सुबह टाइम कैसे दिनचर्या आपकी रहती है? हमारा दिन रात भजन होता है। हमारे भजन के सिवा, भोजन के सिवा कोई कारण नहीं। तो सुबह महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में कैसे आपकी ब्रह्म मतलब पूजा मुहूर्त पाठ में होता 3 है? बजे बच्चे लोग जगा देते हैं, जी चिल्लाने लगते हैं तो हम भी जग जाते हैं। जी। ये बच्चे हमारे जगाने का काम करते हैं। जी उनका जहाँ टाइम हुआ जी चाहे बस नया सोचते हैं तो क्या भया लगाया तो हम भी जग जाते हैं। हमने अपना संयम नियम बनाया, इनको भी बनवाया, बढ़िया आनंद लेते हैं। जी महाराज। महाराज जी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, धुना आपका जो हाँ, ये पानी बरसेगा तो सब खत्म हो जाएगा, पानी नहीं बरसेगा तो सब इसी तरह जलता रहेगा। अच्छा पानी बरसेगा तो खत्म? तो फिर महाराज जी भोजन प्रसाद कैसे कहाँ फिर महाराज जी? अपना कम्बल वम्बल ओढ़ के बैठे रहते हैं, जी सब भीग भाग जाता है, जी। फिर से नया ताजा। तो महाराज जी इसमें गैस है, इसको आप जला सकेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा जी। ये गैस का। जी। इसमें मतलब भोजन प्रसाद भी बन जाएगा, आपको चाय जो भी चाहेंगे सब कुछ बन जाएगा। जी। तो आप इसे स्वीकार करके और महाराज जी थोड़ा से आप डमरू भी आपके उसमें लगा, थोड़ा से इसको अगर दिखाएं। और महाराज जी ऊपर से पानी भी आता है क्या यहाँ? हाँ, ऊपर से पानी आता है। डमरू छोड़ थोड़ा। पैर में दिक्कत है ना। अच्छा महाराज जी ठीक है। मैं जाऊंगा डमरू जी तो इसमें ठीक डाल- ठीक ठीक महाराज कोई जी। बात नहीं। तो और महाराज जी ये परेशान नहीं करते हैं? नहीं, परेशान नहीं करते हैं, ये खुला है इनका। महाराज कोई जी बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को बांध के नहीं रखना चाहिए। बांधते नहीं है, बांधते नहीं है हम। अच्छा ये सब खुला रहते हैं जी और सब आनंद लेते रहते हैं। जी। बच्चे हैं जी ये महावीर के बच्चे हैं, तो हमारे भी बच्चे हैं, इष्टदेव हैं, उनकी पूजा में लगे रहते हैं। उन्हीं के सब बच्चे हैं। महाराज जी कुटिया की मेन समस्या है यहाँ पर आपको? हाँ, कुटिया की समस्या है, भोजन की व्यवस्था है, तो आकाश व्यक्ति है, आ गया तो ठीक है, नहीं बच्चे सीधा चिल्लाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या महाराज जी जल की व्यवस्था क्या है? जल की व्यवस्था थोड़ी दूर में है, जी इधर उधर हैंड पंप लगे हैं थोड़ी दूर दूर में। जी अगर व्यवस्था हो सके तो यहाँ हैंड पंप कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी महाराज जी। हैंड पंप लग जाए जी महाराज तो प्रभु की मालिक की देन है, जी अच्छा हो जाए, जी भक्तों का कल्याण हो जाए। जी महाराज जी। जी। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, जरूर आपकी एक कामना पूर्ण होगी हनुमान जी की कृपा हाँ, से। मेरे भक्तों के सदा सदा के लिए कल्याण हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, अच्छा दिन कटे, जी अच्छे कमाओ, अच्छे खाओ, अच्छे रहो। जी। बस बस। सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, बम बम। और जो भी भक्त हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। भक्तगणों को भी आशीर्वाद है, सदा सदा के लिए कल्याण हो भक्तों का। जी बम बम हो। सीताराम। ओम। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये किस तरह की महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। अत्यंत दुखदाई कुटिया है संत जी की, जो चारों तरफ से खुला हुआ है। और यहाँ पर बर्तन भी आप लोग को देखने में आ रहे होंगे किस तरह से रखे हुए थे और किस तरह से संत जी की कुटिया है।
लेकिन किसी से कहते नहीं कि हमें ये दे ही दो, अगर इच्छा हो तो करवा दें।